हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं फेस्टिव ग्लो के बारे में। जी हाँ, फेस्टिवल के लिए जो हमें स्पेशल ग्लो चाहिए होता है उसी के बारे में है हमारा आज का ये वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर सुमन अग्रवाल। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और हमारे इस चैनल पे हम स्किन, हेयर, लेज़र से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। जो अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के इस टॉपिक के बारे में हम फॉलोइंग हेडिंग्स में बात करेंगे। सबसे पहले वाई फेस्टिवल ग्लो, सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब किस तरह काम करता है, तीसरा घर पे आप क्या कर सकते हैं, चौथा क्लिनिक में हम क्या करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आने से क्या फ़ायदा होता है, और पांचवा क्या क्या प्रोसीजर्स है जो कोई भी करा सकता है और पा सकता है फेस्टिव ग्लो। तो आइए बिगिन करते हैं वाई फेस्टिव ग्लो। फेस्टिव ग्लो की बात ही क्यों कर रहे हैं, तो होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, नवरात्रे हो या ईद हो, हम फेस्टिवल के टाइम अपने ऊपर शायद थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि आने वाले हैं फ़ोटोज़, हम मिलने वाले हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिश्तेदारों को, और हम चाहते हैं कि वो हमारे लुक से इम्प्रेस हो। डे टू डे लाइफ में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों की पढ़ाई या जो पढ़ते हैं वो बच्चों की खुद की पढ़ाई, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सब के बीच में कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना हम देना चाहते हैं। लेकिन जब फेस्टिवल आ रहे होते हैं तब हम उसके लिए कॉन्शियस हो जाते हैं और शायद साल में 4-5 मेजर फेस्टिवल आने से हमें टाइम टू टाइम वो ब्रेक मिल जाता है जिससे हमारी स्किन रिकवर हो जाती है और हमारा ग्लो मेंटेन हो जाता है। इसलिए मैंने ये फेस्टिव ग्लो के बारे में ये वीडियो बनाया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब आखिर फेस्टिव ग्लो मिलता कैसे है। आपने हर जगह ऐड देखी होगी कि ग्लो के लिए ये कराना है, वो कराना है, ये अप्लाई करना है या ये ट्रीटमेंट लेनी है। बेसिक मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारी स्किन में दो मेन पार्ट्स होते हैं जो स्किन को ग्लो देते हैं, एक टेक्सचर और एक कलर। मतलब आपकी स्किन जितनी स्मूथ होगी, जितनी टाइट होगी, जितनी प्लम्प होगी, उसका टेक्सचर जितना इवन होगा उतनी वो ग्लो ज़्यादा करेगी। उसी तरह उसका कलर जितना इवन होगा, मतलब ब्लेमिशेस ना हो, कलर में डिफरेंस ना हो, डिमार्केशन लाइंस ना हो, स्पॉट्स ना हो, झाइयाँ ना हो, अगर ये सब ना हो और आपका कॉम्प्लेक्शन चाहे डार्क हो या लाइट हो, इवन हो, मतलब इकसार हो, तो आपकी स्किन में ग्लो ज़्यादा दिखेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जिसमें हमें फोकस करना होता है ग्लो के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी स्किन का टेक्सचर स्मूथ होना चाहिए, मतलब ओपन पोर्स, एक्ने के मार्क्स, खड्डे, झुर्रियाँ, रिंकल्स, लाइंस ये कम से कम होने चाहिए, और आपका कलर जो है वो इवन टोन होना चाहिए, मतलब इकसार होना चाहिए, चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो। और अगर आपके ये दोनों फैक्टर्स टेकन केयर ऑफ हैं तो आपको मिलेगा फेस्टिव ग्लो। अब कोई भी ट्रीटमेंट कराने के पहले सबसे अच्छा जानना होता है कि हम घर पे क्या कर सकते हैं। तो एक अच्छी ग्लोइंग स्किन के लिए आपको कुछ हेल्थ केयर करनी होती है, कुछ स्किन केयर करनी होती है और आप कुछ होम रेमेडीज़ भी अपना सकते हैं। हेल्थ केयर में आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपका स्ट्रेस, आपकी हैबिट और वाटर इनटेक, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे तो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपका चेहरा भी निखर जाएगा। और स्किन केयर में क्या होता है, स्किन केयर का रूटीन सिंपल होता है, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन ये मस्ट है। आपको एक अच्छा क्लेंजर यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, एक मॉइस्चराइजर यूज़ करना है चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव हो, और सन प्रोटेक्शन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है डे टाइम पे। अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर आपको लगता है आप क्लोज स्पेसेस में रहते हैं तो भी, क्योंकि सन प्रोटेक्शन हमें क्लोज स्पेसेस में भी चाहिए होता है, आर्टिफिशियल लाइट से बचने के लिए भी चाहिए होता है। तो ये होता है आपका एक बेसिक स्किन केयर रूटीन। अकॉर्डिंग टू आपके स्किन में कोई इशू हो तो उसके अकॉर्डिंग आप स्किन केयर रूटीन चेंज कर सकते हैं या ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके सिवा कुछ होम रेमेडीज़ है जैसे कि पपाया या बनाना या हनी, ओट्स, कॉफ़ी स्क्रब, इस तरह की चीज़ें आप अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन होम रेमेडीज़ लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करिए। अगर कोई होम रेमेडी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको दिन में 2 बार या डेली करे जा रहे हैं। स्क्रब है तो हफ्ते में 1 बार होगा, अगर नरिशिंग पैक है तो वो डेली कर सकते हैं। हमेशा एक टेस्ट पैच करिए, मतलब एक छोटे से एरिया में लगा के देखिए कि आपको ये होम रेमेडी सूट होती है कि नहीं। अगर आपको सूट होती है, सब सही रहता है, तो आप उसको फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, पर उसकी फ्रीक्वेंसी उस होम रेमेडी के हिसाब से और आपकी स्किन के हिसाब से समझ के फॉलो करिए। तो इस तरह से घर पे भी आप अपनी स्किन का ध्यान दे सकते हैं और फेस्टिव ग्लो पा सकते हैं।
तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि एट क्लिनिक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने से कैसे फ़ायदा हो सकता है। देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट आपका सबसे पहले जो स्किन इशू है वो ट्रीट करेंगे। अगर आपको डार्क सर्कल्स है, पिंपल के मार्क्स है, खड्डे हैं, ओपन पोर्स हैं, झुर्रियाँ हैं, लाइंस है, पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स है, ऐसी कोई भी इशू है तो सबसे पहले वो उसको ट्रीट करेंगे। फिर मेक श्योर करेंगे कि आपकी स्किन का टेक्सचर स्मूथ हो और आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो इवन हो। ये अचीव करने के लिए वो आपको कुछ एप्लीकेशंस दे सकते हैं, खाने की दवाइयाँ दे सकते हैं और कुछ प्रोसीजर ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे वो ये दोनों चीज़ें अचीव करेंगे आपके स्किन में। मतलब दे विल टेक केयर ऑफ योर स्किन इशू ऑल्सो, और वो ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका टेक्सचर और कलर स्मूथ हो। इससे आपको फेस्टिव ग्लो पाने में बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन इसके सिवा कुछ और भी है। अगर आपकी स्किन बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, कलर भी ठीक है, टेक्सचर भी ठीक है, तो भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको एडिशन करने से आपको फेस्टिव ग्लो में ज़्यादा निखार मिल सकता है। वो है कुछ प्रोसीजर्स। कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो कोई भी करा सकता है और बेटर स्किन पा सकता है, बेटर ग्लो पा सकता है। वो क्या है? कीमो एक्सफोलिएशन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, डायमंड ग्लो, हाइड्रा फेशियल्स, फोटो फेशियल्स, कार्बन फेशियल्स, स्किन बूस्टर्स और मीज़ोथेरेपी, माइक्रो नीडलिंग, डिपेंडिंग ऑन आपकी स्किन के टाइप। इनमें भी हम अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स यूज़ करके आपको और बेहतर स्किन दे सकते हैं और आप फेस्टिव ग्लो पा सकते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं, तो वो रीज़न है और वो सीज़न है कि आपकी स्किन हेल्दी हो और साथ में ग्लो करे। उसके लिए आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं और पा सकते हैं फेस्टिव ग्लो।